अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी पहिएदार जो जूते होते हैं उन्हें स्केट्स कहते हैं इंग्लिश में, किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर बट्टे की दर 20% थी। यदि उसने उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, हमेशा जो बट्टा या डिस्काउंट देते हैं तो वो हमेशा किस पर होता है? अंकित मूल्य पर। लेकिन हमें अंकित मूल्य नहीं दे रखा है, हमें तो ये दे रखा है कि 20% की छूट देने के बाद में जो भुगतान की गई राशि है ना वो कितने रुपए? 1600 रुपये। और हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं कि अंकित मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100 होता है। अंकित मूल्य कितना होता है? 100% होता है। लेकिन 100 में से उसको 20% की तो क्या हो गई? छूट मिल गई ना। तो उसने भुगतान कितना किया है? तो भुगतान राशि का प्रतिशत कितना है? तो देखिए कि जो अंकित मूल्य था वो अपने आप में 100% था, लेकिन 100% में से उसमें क्या कर दिया? 20% की छूट दे दी ना। यानी अब उसने कितना भुगतान किया है? सिर्फ 80% का ही भुगतान किया है। किसका? अंकित मूल्य का। अब अंकित मूल्य हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे, माना अंकित मूल्य बराबर कितना हो गया? x रुपये हो गया। तो कोई भी जो वैल्यू होती है, राशि होती है, वह अपने आप में 100% होती है। तो जो अंकित मूल्य था वह 100% था, लेकिन 100% उसने भुगतान नहीं किया है क्योंकि अंकित मूल्य पर 20% की छूट मिल रही है। तो 20% छूट देने के बाद में उसने कितना भुगतान किया है? ये भुगतान किया है उसने 20 में से अगर 100 माइनस कर देंगे ना तो कितना आ गया? 80। यानी अंकित मूल्य का सिर्फ उसने 80% ही भुगतान किया गया है। ठीक है, तो हमें पूछा क्या गया? देखो, भुगतान की गई राशि, भुगतान की गई राशि। अब जो भुगतान की गई राशि है ना वो कितना है? अंकित मूल्य का, यानी अंकित मूल्य कितना है? x। तो x का सिर्फ उन्होंने 80% ही भुगतान किया है। अंकित मूल्य का सिर्फ 80% ही भुगतान किया है क्योंकि इसमें 20% की क्या दे दी? छूट दे दी। तो 20% की छूट दे दी, इसका मतलब कितना परसेंट का भुगतान किया है? सिर्फ 80% का भुगतान किया है। तो अंकित मूल्य का 80% भुगतान किया है जो कितने के बराबर है? 1600 रुपये के बराबर है। अब देखो, 80% का भुगतान किया था जो रुपए में किसके बराबर है? 1600 रुपये के बराबर। ठीक है, तो हमें पूछा गया अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य निकालेंगे। x का मतलब गुणा 80, और प्रतिशत का जब भी चिन्ह हटता है तो बट्टे में क्या आ जाता है? 100। बराबर में क्या आ गया? 1600। तो 10 से 10 कैंसिल। हमें तो चाहिए x की वैल्यू, तो x इधर रखेंगे और इधर क्या है? 1600, तो उसको रख लेंगे। देखो, हमें जो चर है उसका मान लेना है। तो अब क्या करना होगा कि x को इधर रख लिया, बराबर में 1600, x को इधर रखा। ये जो भाग में 10 है ना, x के भाग में 10 है, वो इधर आके 1600 की गुणा में आ जाएगा। और जो x के गुणा में है 8, वह इधर आके कहाँ जाएगा? भाग में आ जाएगा। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं तो 8 के पार्ट से कट रहा है, 8 एकम 8, और ये कट जाएगा 200 बार। 8 दूनी 16 यानी 200 बार। तो अब देखो, सॉरी, यहाँ पे देखो 100 नहीं था, 10 था, तो यहाँ पे 1 0 हमने एक्स्ट्रा लगा दिया है क्योंकि 1 0 से तो 1 0 क्या हो गया था? कैंसिल हो गया था। तो क्या बचा इधर बट्टे में? 10 बचा, और वो 10 इधर 1600 के गुणा में आ गया, और ये कट गया 8 एकम 8, और 1600 कितने बार कट गया? 200 बार। तो जब 200 को 10 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 2000 रुपये। तो ये हमारा अंकित मूल्य आ चुका है। अतः अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य है वो कितना आ गया है? 2000 रुपये आ गया है। अब इसी अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी थी, और छूट देकर कितना रुपए चुकाया उसने? 1600 रुपये चुकाया है।